नमस्कार दोस्तों। आज की एस्ट्रोलॉजी क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम समझेंगे कि 29 मार्च को जो ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है और जिसको काफ़ी ज्योतिषी बहुत ख़राब मान रहे हैं, क्योंकि इस दिन शनि और राहु की युति होने वाली है मीन राशि में। तो और भी अन्य योग भी बन रहे हैं, युति हो रही है, ग्रहण है और 6 प्लैनेट्स का एक ही राशि में इकट्ठे होना। तो ये इस प्रकार से 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही है 29 मार्च को, जिसे कि ज्योतिषगण जो कि सही भी है, काफ़ी बुरा मान रहा है। तो हम आज की क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये बुरा क्यों मान रहे हैं। तो थोड़ा लॉजिकली बात करेंगे, टेक्निकली बात करेंगे, rather देन सिर्फ ज्ञान देने के। सो लेट अस स्टार्ट। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले आपको जो समझना चाहिए वह यह है कि हर ग्रह के और हर राशि के अपने गुण होते हैं। ठीक है। अब राशि कितनी है? राशि होती है 12 और ग्रह कितने हैं? आपके 9, जिसमें हम चंद्र, सूर्य और राहु केतु को भी ग्रह मानते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और ग्रहों में यदि आप नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को भी मान लें तो ये हो जाते हैं 12। नॉर्मली जो डे टू डे एस्ट्रोलॉजी है या जो कॉमन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को का प्रभाव नहीं माना जाता। इसलिए जो ज्योतिष जो है स्पेशली भारत में, वे केवल 7 प्लैनेट्स के आधार पर अपना प्रेडिक्शंस या एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम समझे सबसे पहले कि ये 7 राशियाँ और जो 7 ग्रह है, हम 12 भी इनके बारे में भी बात करते हैं। तो इनके क्या गुण धर्म है, देखिए। सबसे पहले हम बात करें सूर्य की। तो सूर्य जो है वह दैट इज़ द सोल ऑफ द फॉर आवर प्लैनेट अर्थ, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य जो है आत्मा है। सूर्य जो है इज़ द प्रिंसिपल प्लैनेट इन एनी चार्ट। ठीक है। इसके बाद आता है चंद्र। चंद्र जो है ये आपका मन है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके मन में है, वह चंद्रमा के थ्रू होता है। सूर्य एक गर्म प्लैनेट है। चंद्रमा जो है शीतल है। इसके बाद आता है मंगल। मंगल जो है सेनापति कहलाता है इस ग्रहों का, इन ग्रहों का, और वीरता का प्रतीक है, बहादुर है, वीर है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो है वह जितनी लिबरल चीज़ें हैं दुनिया में, उसमें लव हो गया और फाइन आर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है शुक्र के द्वारा सिग्निफाई होती है। इसके बाद मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज़ बेसिकली इंटेलिजेंस और बुद्धि। तो ये जो है कम्युनिकेशन का प्लैनेट भी है। फिर आता है गुरु। गुरु जो है रिलीजियस प्लैनेट है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव प्लैनेट, क्योंकि इस गुरु की जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी वहाँ चीज़ जो है पॉजिटिव वे में मटेरियलाइज होगी। इसके बाद है शनि। शनि जो है कोल्ड प्लैनेट है और ये डिले उत्पन्न करता है। जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से डिले होगा। इसके बाद आता है राहु। राहु जो है बहुत ही मेटेरियलिस्टिक ग्रह माना गया है। और यह बिकॉज राहु जो है, जैसा कि आपने सुना और पढ़ा होगा कि वो हेडलेस थे, तो इसका कोई स्वरूप नहीं होता है। तो ये बड़े गुप्त तरीके से काम करता है और बड़े मतलब राहु यदि आपके किसी के भी चार्ट में प्रबल है तो वह आदमी सीधा नहीं होगा। वह अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाएगा, कुछ सही करेगा, गलत करेगा। सो तिकड़म जिसे कहते हैं। और इसका उल्टा होता है केतु। केतु जो है स्पिरिचुअल प्लैनेट है यदि अच्छा है तो। लेकिन केतु यदि मंगल से दृष्टि मंगल की आ रही है उस पर, तो वो जो है
फिर विध्वंसकारी भी हो जाता है। और केतु जो है इस कॉल्ड एज आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब जो नहीं दिख रहा है वह सारी चीज़ें जो है केतु द्वारा सिग्निफाई होती है। तो इस प्रकार से हमने ये 7 ग्रहों का गुण देखे। 3 और की बात करें तो प्लूटो जो है वह भी कोल्ड है, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्लैनेट ऑफ डेथ। एंड यूरेनस इज़ द न्यू एज प्लैनेट। ये जितना भी एआई या जो आगे के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें होती है ये सब यूरेनस द्वारा होती है। एंड नेपच्यून इस इसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत साफ नहीं है, पर यह भी थोड़ा सा ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है, और इट गिव्स रिबेलियस टेंडेंसीज एंड ऑल दैट थिंग्स। तो ये 3 जो ग्रह है इस प्रकार 12 जो है इनके अभी हमने गुण धर्म देखे। अब हम 29 मार्च को जो 6 प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे ग्रहण है और शनि राहु की युति है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो देखिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में घटना, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए जो योग बन रहा है, योग मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या पैटर्न बन रहा है? पैटर्न यह बन रहा है कि शनि और राहु, शनि जो है कुंभ से मीन राशि में आएगा और वहाँ पर उसे राहु जो कि 1 या 2 डिग्री पर है उसके ऊपर से निकलकर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया कि शनि और राहु आपस में मिल रहे हैं। तो शनि पहले अप्रोच करेगा राहु की तरफ, फिर उसके ऊपर रहेगा, फिर उसको क्रॉस ओवर करेगा। तो इस प्रकार से हम जो है इस घटना को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो होगा अप्रोचिंग, शनि अप्रोचिंग टुवर्ड्स राहु, दूसरा शनि इज ओवर राहु, एंड तीसरा शनि क्रॉसेस ओवर राहु। तो एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है जब कोई प्लैनेट किसी की तरफ बढ़ रहा है तो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो वो उसके पहले का जो कंटेक्स्ट है वो बनना शुरू हो जाता है। जब वो प्लैनेट उसके ऊपर रहता है तो वह घटना चल रही है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, है ना। और जब वो प्लैनेट उसके ऊपर से निकल जाता है इसका मतलब कि उस घटना का मैनिफेस्टेशन हो चुका है। तो चूँकि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, 2.5 साल में यह 30 डिग्री का मूवमेंट करता है। तो नेचुरली जब शनि राहु के ऊपर रहेगा तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं रहेगा, थोड़े से ज़्यादा समय के लिए रहेगा, मतलब वो 8-10 दिन भी रह सकते हैं। और जब वो उसके ऊपर से निकलेगा दैट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। तो इस प्रकार शनि का जो मूवमेंट है राहु के ऊपर से वह दैट विल बी वेरी व्हाट यू से, आपका जो है उसमें पेशेंस टेस्ट हो जाएगा। मतलब जिसके ऊपर भी यह घटना घट रही है उसका पेशेंस पूरा टेस्ट होगा, क्योंकि शनि जो है राहु की तरफ बढ़ रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम आना शुरू होगी। राहु के ऊपर रहेगा तब वो जो है घटना घटित होगी, और फिर वो उसके बाद से नहीं। तो ये टोटल जो है शनि राहु कॉम्बिनेशन, तीनों जो स्टेज मैंने बताई, ये करीब करीब 50 दिन की है। तो 50 दिन मतलब आप समझ लिए 1.5 से 2.25 महीना का यह जो समय है यह काफ़ी विचलित करने वाला होगा और टेस्टिंग होगा। अब हम ये नहीं कहते कि यह योग जो है सबके लिए ख़राब होगा। यह एस्ट्रोलॉजी या जो वर्ल्ड चलता है उसके हिसाब से ठीक भी है कि यदि कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी हो रही है तो वही चीज़ किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू। तो ये जो शनि राहु की युति है, जहाँ कुछ देशों के लिए अच्छी रहेगी वहीं कुछ देश या कुछ लोगों के लिए ख़राब भी रहेगी। तो इसको इस तरीके से समझा जाए। हम आगे चल के यह बताएंगे कि किन लोगों के लिए यह अच्छी है और किन लोगों के लिए यह खराब है। चलिए तो देखते हैं कि शनि राहु में होगा क्या। देखिए, राहु जो है हमने पहले ही बोला कि इट्स अ हेडलेस प्लैनेट, और ये तिकड़मी स्वभाव का होता है, यह सीधा प्लैनेट नहीं है। और शनि जो है ये डिले करता है। तो जब शनि राहु के ऊपर होगा तब बहुत सारी चीज़ें जो है स्थिर हो जाएगी, ठीक है। और स्थिर कैसे होगी, जैसे राहु जो है
यह जो देश राहु द्वारा रूल्ड है या मीन राशि में राहु द्वारा रूल्ड है, उसके ऊपर जब शनि आएगा तो इन देशों के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति का समय आ सकता है। वह कौन सा देश होगा उसका मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी राहु द्वारा सिग्निफाई होता है। तो निश्चित तौर पर जब शनि राहु के ऊपर आएगा तो देयर विल बी सॉर्ट ऑफ स्टिलनेस, बिल्कुल एक सन्नाटा जैसा स्थिति बनेगी। देयर कैन बी रिसेशन, देयर कैन बी न्यू डेवलपमेंट्स दैट कैन स्टैग्नेट द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्रीज। तो वेस्टर्न नेशंस हैव टू बी केयरफुल। बिसाइड्स मीन राशि में जो शनि है वह ईरान को भी सिग्निफाई करता है, तो ईरान के ऊपर हमें विशेष दृष्टि देनी पड़ेगी, दृष्टि रखनी पड़ेगी। इसके अलावा शनि जो है वो चाइना का भी कारक है, और चाइना के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि अमेरिका की हॉरोस्कोप देखें जो कि धनु लग्न का है, तो उसमें शनि जो है तीसरा घर 9, 10, 11 सेकंड और थर्ड हाउस को सिग्निफाई करता है। जो थर्ड हाउस होता है वह ट्रैवल्स का होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल यूएस में प्लेन दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है, क्योंकि एक्वेरियस जो है वह एक वायु तत्व की साइन है और इसमें से शनि जो जा रहा है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही है। और जब शनि राहु के ऊपर से निकलेगा तो और भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं रिलेटेड टू ट्रैवलिंग यूएस में हो सकती है। परंतु इस बार जो घटनाएं होगी वह जल से रिलेटेड होगी, क्योंकि शनि जो है वायु तत्व की राशि से जल तत्व में आ गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शनि राहु की जो युति होगी वह अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रकार से अपना इफेक्ट छोड़ेगी। जहाँ तक इंडिया की बात यदि हम करें तो इंडिया में शनि जो है वह 9वें और 10वें घर का स्वामी है, क्योंकि इंडिया की कुंडली हम वृषभ लग्न को मानते हैं। वृषभ मतलब टॉरस। तो टॉरस से आपका कैप्रिकॉन और जो एक्वेरियस है वो 9th और 10th आता है, विच आर रूल्ड बाय सैटर्न। तो हमें जो है किसी विदेशी ताकत से सावधान रहना पड़ेगा, जिसमें चाइना कैन बी वन ऑफ द मेन कंट्री थ्रू विच वी हैव टू बी केयरफुल। और चाइना जो कि पाकिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी वार करता है, तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो द कंट्री हैज़ टू बी रियली अलर्ट अबाउट the time when Shani is on Rahu, and there can be a big incidence of cheating or something like that. So we request the army to be really careful when this transit happens on 29th March and beyond. अब हम देखते हैं कि यह जो युति 29 मार्च की है यह इंडिविजुअल्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालेगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 12 राशि है और 12 राशि हर एक का अपना अपना अपने अपने इसके ऊपर अलग प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी में 2 टाइप के हॉरोस्कोप से एनालिसिस किया जाता है, एक लग्न से और एक चंद्र राशि से। तो जहाँ तक ये ट्रांसिट के इफ़ेक्ट है वह चंद्र राशि से देखे जाते हैं। तो चंद्र राशि मतलब आपका चंद्र जो है वह किस राशि में है। तो चंद्र यदि आपका मेष राशि में है तो आपका मेष राशि हुई। चंद्र यदि 2 नंबर अर्थात वृषभ में है तो आपकी वृषभ राशि हुई। तो इस प्रकार से आप राशि से इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अपन यदि मेष राशि को देखें तो मेष राशि में आपको सबसे पहले यह देखना है कि शनि कौन से स्थान का स्वामी है। तो मेष वालों के लिए शनि जो है 10वें और 11वें घर का स्वामी है। और फिर आप देखें कि आपकी राशि में या आपकी हॉरोस्कोप में राहु कहाँ बैठा है। राहु जिस भी घर में बैठा है, सपोज राहु जो है आपका दूसरे घर में बैठा है, तो अब जो 29 मार्च को जो होगा का राहु और शनि की युति होगी मीन राशि में। तो मीन राशि मतलब आपकी कुंडली मतलब मेष राशि में
मीन राशि जो है 12वां घर बनती है। तो 12वें घर में राहु और शनि की युति का अर्थ हुआ कि राहु जो कि आपके धन के स्थान में है, उसके ऊपर से जब शनि निकलेगा तो आपकी जो धन का जो फ्लो है वह रुक जाएगा। सो एक तो ये दूसरा दूसरा घर जो है, सेकंड हाउस जो है, वो फैमिली का भी होता है। सो देयर कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू योर फैमिली एंड रिलेशनशिप। तो ये दो चीज़ें जो है मेष राशि के लिए होगी। अब देखें हम वृषभ राशि के लिए क्या होता है। तो वृषभ राशि जो है आपका 9th और 10th हाउस का स्वामी शनि है। अब लेट अस से कि राहु आपका जो है चौथे घर में बैठा है, और चौथे घर में राहु बैठा है, और राहु और शनि की युति वृषभ वालों के लिए 11वें घर में होगी। 11वां घर जो है वह लाभ स्थान का होता है। तो चूँकि राहु आपके चौथे घर में बैठा है जो कि प्रॉपर्टी का कारक है, मदर का कारक है, और आपके व्हीकल्स का कारक है। जब ये 11वें घर में आ रहा है तो जो है आपको वह इन चीज़ों में लाभ दिलाने का प्रयत्न कर रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड इत्यादि। परंतु जब शनि इसके ऊपर से गुजरेगा तो शनि का नेचुरल जो स्वभाव है वह डिले करने का है। हालांकि वृषभ वालों के लिए शनि बहुत अच्छा प्लैनेट माना गया है, क्योंकि ये नवम और दशम का स्वामी है। नवा घर जो है भाग्य का होता है, और 10वां घर जो है आपके कर्म क्षेत्र होता है। परंतु शनि अपना नेचुरल स्वभाव छोड़ नहीं सकता, तो यह जो आपका राहु जो देना चाह रहा है उसमें डिले करेगा। परंतु चूंकि ये भाग्य का मालिक है तो ये डिले भी जो है आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो आप इसे विधि का विधान मान के अपने सहज रूप में लें, और जल्दबाजी ना करें, तो यह आपके लिए हितकारी होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर राशि के लिए आपको यह देखना है कि शनि किस घर का स्वामी है, और राहु जो है वह आपके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है। और फिर देखिए कि मीन राशि जिसमें शनि और राहु की युति हो रही है, तो ये कौन सा घर है। तो ये 3 फैक्टर्स को मिला के आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, या आप और अधिक जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखिए। आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस आप डालिए, और तो मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है 29 मार्च को। तो दोस्तों आज हम इतना ही लेंगे। अगली बार हम जो है 12 राशियों पर शनि राहु की युति जो 29 मार्च को हो रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक एक को अलग अलग तरीके से हम पूरा एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल। थैंक यू।